हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन में जो नाम था वह भीमराव रामजी अंबेडकर था। ये भारत के कानून और न्याय मंत्री भी रहे, संविधान सभा में भी अनेक पदों पर रहे। आइए उनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर जिला में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता वहीं पर रामजी मालोजी सकपाल महू स्थित ब्रिटिश छावनी में सूबेदार के पद पर थे और माता भीमाबाई सकपाल। इनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर और दूसरी सविताबाई अंबेडकर, जिनके बारे में लोग कहा करते हैं कि ब्राह्मण महिला थी। इनके पुत्र जसवंत भीमराव अंबेडकर थे और इनका जो प्राथमिक शिक्षा हुआ वह सतारा राजवाड़ा चौक स्थित सरकारी स्कूल में हुआ और इसके पश्चात इन्होंने एल्फिनिस्टन उच्च विद्यालय में पढ़ाई किए और मैट्रिक के बाद 1907 में उच्च शिक्षा के लिए ये चले गए। फिर एल्फिनिस्टन महाविद्यालय में 1908 से 1912 तक इनके शिक्षक, जो इन्हें हर स्तर पर मदद करते रहे, श्री कृष्णा जी अर्जुन कलुस्कर। और इनको जब आगे की पढ़ाई करना हुआ तो बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर के भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास किया। उच्चतर शिक्षा के लिए जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने हेतु जा रहे थे तो उसमें बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने मदद किया था। तब जाकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1913 से 1915 तक शिक्षा ग्रहण किया और इसके पश्चात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान से इन्होंने उच्चतर शिक्षा ग्रहण किया। 1916 से 1921 और 23 तक। इसके पश्चात गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में भी इन्होंने पढ़ाई किया। कुल इनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषा के जानकार थे और भारत के संविधान सभा में ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे और भी शेष 15 समितियों में से भी कई में सदस्य थे। और 29 अगस्त 1947 को इन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी बनाया गया। इसलिए इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, कानून के जानकार भी थे। और इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपना लिया। हिंदू धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, न्याय में असमानता से तंग आकर के इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ और मरणोपरांत 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही छुआछूत के शिकार होते रहे, परंतु फिर भी अर्थाभाव में भी ये अपना पढ़ाई को रोके नहीं, आगे बढ़ाते रहे और आगे चल कर के देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में से, कानूनविदों में से रहे। भारत के कानून और न्याय मंत्री भी रहे। तो आज के लिए इतना ही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर हिंदी प्रेमी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। हम सभी भी उनके बताए मार्ग पर चल कर के अपने आप को धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।